नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आजकल बहुत ही कम उम्र के अंदर ग्लूटेन एलर्जी, पेट की समस्याएं या फिर टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। जो बीमारियां पहले 40-50 साल की उम्र के अंदर होती थी, वो आजकल छोटी जनरेशन के अंदर या छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिल रही है। तो क्या हमारे रोज का खान पान, रोटी, प्रोसेस्ड फूड्स, पिज्जा, बर्गर, ये सभी चीजें इसके पीछे जिम्मेदार हैं या फिर कोई और कारण है? या हम कहें कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो साइलेंटली हमारी बॉडी को डैमेज कर रही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लूटेन क्या है, ग्लूटेन एलर्जी क्यों बढ़ती जा रही है और नई जनरेशन के अंदर डायबिटीज के केसेज इतनी तेजी से कैसे फैल रहे हैं, और इन सब से जरूरी बात कि इन चीजों से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मेरे हर वीडियो के अंदर यही प्रयास रहता है कि आप अपनी हेल्थ सिचुएशन को प्रॉपरली समझ पाएं और उसे समझकर प्रॉपर स्टेप्स उठा पाएं ताकि अपने आप को आप नेचुरली हेल्दी रख पाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लूटेन क्या है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि गेहूं, बार्ली और राई के अंदर पाया जाता है। यानी कि ब्रेड, पिज्जा, पास्ता, बेकरी आइटम्स और कई पैकेज्ड फूड्स के अंदर ये ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ज्यादातर लोग इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर शरीर की जो इम्यूनिटी होती है या उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस ग्लूटेन को एनिमी मान लेता है, यानी कि उसे एक तरह से दुश्मन की तरह देखता है और उसके खिलाफ रिएक्ट करने लगता है, जिससे इन पर्सन्स के अंदर पेट फूलना, गैस, बार बार दस्त लगना, कमजोरी, स्किन रैशेज, वजन कम होना और बच्चों के अंदर ग्रोथ इश्यूज देखे जाते हैं। मैंने मेरे आसपास काफी ऐसे बच्चे देखे हैं, कई लोग मुझसे मिले हैं जिनके अंदर ग्रोथ प्रॉब्लम होती है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, हाइट नहीं बढ़ रही है ग्लूटेन एलर्जी की वजह से। तो ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देखने को आ रहे हैं और काफी पेरेंट्स इसको लेकर बात करते हैं, मिलते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। देखने में आता है कि ग्लूटेन एलर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। ये ग्लूटेन एलर्जी, अगर इसके सीवियर केसेस की बात करें तो सीलिएक डिजीज इसका सीवियर वेरिएंट है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है और इम्यून सिस्टम पूरी तरह से इस ग्लूटेन के खिलाफ हो जाता है इसके अंदर। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि नई जनरेशन में आखिर ग्लूटेन की एलर्जी या फिर ग्लूटेन से प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस और एलर्जी इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है। अब अगर हम साइंटिफिक बात करें तो इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। सबसे पहला है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एक्सप्लोजन, जो कि हम देखते हुए आ रहे हैं। आज की जनरेशन ज्यादा क्या खाती है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाती है, जैसे कि फास्ट फूड्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स और रिफाइंड फ्लोर वगैरह यूज में लिया जाता है। घरों के अंदर भी रोटी बनाने के लिए जनरली डायरेक्टली गेहूं का आटा पिसवा कर वो लोग काम में नहीं लेते हैं, बल्कि रेडीमेड जो आटा आता है, प्रोसेस्ड जो आटा आता है, उसको खाना प्रेफर करते हैं। इन फूड्स के अंदर ज्यादातर रिफाइंड व्हीट और एडिटिव्स होते हैं। दूसरा इसका कारण होता है गट माइक्रोबायोम का खराब हो जाना। अब ये गट माइक्रोबायोम क्या होता है, इसके बारे में मैंने मेरे पुराने वीडियोस के अंदर बात की है। आप चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और गट माइक्रोबायोम के बारे में पूरी डिटेल से आप जान सकते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियाज या फ्लोराज होते हैं, जो कि हमारे दोस्त हैं। एक तरह से हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं और काफी सारे काम करते हैं। अगर ये गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाए या फिर इसे कोई नुकसान पहुंच जाए तो हमारे अंदर काफी सारे हेल्थ इश्यूज पैदा हो सकते हैं। अब इनको डिस्टर्ब करने का काम कौन करता है? जब हम ज्यादा जंक फूड्स का यूज करते हैं, या फिर बेवजह ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, या हमारी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी नहीं है, पूरे दिन सिटिंग वर्क रहता है या फिर बिस्तर पर हम लेटे हुए रहते हैं पूरे दिन, तो इसकी वजह से भी ये डिस्टर्ब होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आजकल हर किसी की लाइफ के अंदर है, वो है स्ट्रेस।
स्ट्रेस हमारे गट माइक्रोबायोम को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गया और वो एक तरह से प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती है। वो समझ नहीं पाती है कि क्या चीज के खिलाफ मुझे रिएक्ट करना है और क्या चीज के खिलाफ मुझे नहीं करना है। तो इम्यूनिटी हमारी डिस्टर्ब होगी तो वो ग्लूटेन को भी एनिमी मान लेंगे, उसको भी दुश्मन मान लेंगे और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तीसरा इसका कारण हो सकता है हाइब्रिड एंड हाईली रिफाइंड व्हीट। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि करंट टाइम के अंदर जो व्हीट की प्रोसेसिंग है, उसकी रिफाइनिंग है, ये भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है और बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। हालांकि इसके बारे में अभी प्रॉपर पूरी रिसर्च नहीं हो पाई है, रिसर्च जारी है और क्लियर कट ऐसा कुछ अभी तक निकल के नहीं आया है, लेकिन फिर भी माना ऐसे जाता है कि जो प्रोसेसिंग या रिफाइनिंग का प्रोसेस है व्हीट का, वो इसमें नुकसान पहुंचा रहा है। अब हम आते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है आजकल बढ़ रही डायबिटीज की समस्या, जो नई जनरेशन में बहुत ही कॉमनली देखने में मिल रही है। जो पहले हम 50-60 साल की उम्र के अंदर देखते थे कि डायबिटीज के पेशेंट्स देखने को मिलते थे, आजकल वो 15-20 साल की उम्र के बच्चों के अंदर भी डायबिटीज के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे के जो कारण है वो है एक्सेस शुगर इंटेक, स्वीटेंड बेवरेजेज, जो भी ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इंडोर गेम्स बढ़ चुके हैं, आउटडोर गेम्स बिल्कुल कम हो चुके हैं, बढ़ता हुआ मोटापा, नींद की कमी और तनाव भरा जो लाइफस्टाइल है वो इसके लिए जिम्मेदार है। जब हम बार बार रिफाइंड कार्ब्स और हाई शुगर खाते हैं तो इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जो धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज के लिए हमारे अंदर रेस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं कि ग्लूटेन, गट और डायबिटीज के अंदर क्या कनेक्शन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गट हेल्थ, इम्यूनिटी और डायबिटीज ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमारी इंटेस्टाइन्स अनहेल्दी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा और ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो होता है ये हमारे अंदर वेट बढ़ाता है, वेट गेन की प्रॉब्लम को लेके आता है, मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। यानी कि अनहेल्दी डाइट सिर्फ हमारे पेट को ही खराब नहीं करती बल्कि हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। अब इन सब चीजों से भी इंपॉर्टेंट कि इनसे हम बचे कैसे। दोस्तों, ये जो बीमारियां हैं या हेल्थ इश्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन्हें हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से इनका रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन रिच डाइट, इन सभी का यूज ज़्यादा करें। रोज अपनी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपरली करें, फिक्स कर लें कि मुझे इतनी देर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चाहे वो वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करो, जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। अपनी नींद को पूरा करें। शुगरी जो भी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनसे दूरी बना के रखें। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का यूज न करें। पैकेज्ड फूड्स जो भी आते हैं उनको यूटिलाइज नहीं करें। इन सभी के करने से आपका क्या होगा कि गट हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका गट माइक्रोबायोम हेल्दी होगा। और इन सब के अलावा गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपको रेगुलरली फर्मेंटेड फूड्स, दही और फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। बिना जरूरत के कभी भी ग्लूटेन को पूरी तरह से अवॉइड करना जरूरी नहीं होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई गेहूं खाना ही बंद कर दो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी है या फिर आपको इससे दिक्कत हो रही है तो वो एक अलग बात है। और इस दिक्कत का या सेंसिटिविटी का पता कैसे चलेगा? जब कभी भी आपके अंदर पेट फूलना, गैस की समस्या, क्रॉनिक डायरिया, कमजोरी, अचानक से वेट लॉस, ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना, अचानक थकान महसूस होना, इस तरह के लक्षण दिखें तो इन्हें इग्नोर मत कीजिए, बल्कि अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि टाइमली डायग्नोसिस जो है ये आपको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। दोस्तों, नई जनरेशन के लिए जहां टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि जो लोग टेक्नोलॉजी के अंदर फॉरवर्ड हैं वो आगे निकल जाते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी में कम नॉलेज है वो पीछे रह जाते हैं। तो वहीं दूसरा उनके सामने जो चैलेंज है वो लाइफस्टाइल की जो डिजीजेज हैं उनको फेस करना, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल पूरी तरह से सेटिंग के हो चुकी है, फिजिकल एक्टिविटीज है नहीं, खाना पीना बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये दो बड़े चैलेंज हमारी नई जनरेशन के सामने हैं, टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल डिजीजेज।
हेल्दी ईटिंग और एक्टिव लाइफस्टाइल आज के दिन कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है। आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और किसी ऐसे अपने साथी रिलेटिव को ये वीडियो भेजिए जिनके अंदर ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या फिर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, ताकि वो इन्हें समझ पाएं और उनको जानने में मदद मिले कि क्या होती है ग्लूटेन सेंसिटिविटी और क्यों डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।